हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में और स्वस्थ होंगे। तो हमारा चल रहा था चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें 3 लेक्चर मैंने इसमें आपको करवा दिए। तो हमने इसमें हमारे चला था इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे हम इसमें पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं हम इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे। एक पॉइंट रह गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो 70 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोनों में पा जाएंगे। यूकैरियोटिक में कैसे मिलते हैं 80 प्रकार के, और प्रोकैरियोटिक में कैसे मिलते हैं 70 प्रकार के। तो यानी कि यूकैरियोटिक की बात करें तो हम उसमें 70 भी मिलते हैं और 80 मिलते हैं। 70 माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में मिलते हैं 70 प्रकार के, और 80 प्रकार के उनमें पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। 80 प्रकार के राइबोसोम किसमें मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में। तो बच्चों, पढ़ने सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए प्लीज़ सेशन को, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे रह गए थे इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका चल रही थी, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे। इसमें जिस पॉइंट 9 पॉइंट हो गए थे शायद हमारे पिछले इसमें, तो 10 पॉइंट है। ये अपने हिसाब से जैसे पिछले इसमें होंगे पॉइंट, इसके हिसाब से आप लेक्चर में तो इसमें सही कर लेना। अगर पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो पॉइंट को सही कर लेना। तो राइबोसोम की बात कर रहे थे हम। राइबोसोम की अगर बात करें हम, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? रूबिनसोन और ब्राउन ने की थी पादप कोशिका में। तो राइबोसोम की खोज की बात कर लेते हैं पहले। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रूबिनसोन ने की थी, और 2 वैज्ञानिक थे, और ब्राउन ने की थी। तो 2 वैज्ञानिक ने की थी, और किस में की थी? पादप कोशिका में। किस में की थी? पादप कोशिका में की थी राइबोसोम की खोज। उसके बाद जो जंतु में राइबोसोम की खोज की थी वो किसने की थी? 2 वैज्ञानिक थे इसमें। तो जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी दो वैज्ञानिक थे, और पैलेट। तो इन्होंने की थी राइबोसोम की खोज की थी जंतु कोशिका में। 2 वैज्ञानिक ये थे, पैलेट और इन्हें राइबोसोम की खोज की थी रूबिनसोन और ब्राउन ने। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये क्योंकि राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम से क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट है राइबोसोम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इन्हें अगला पॉइंट है 11th, इसे चाहे एक पॉइंट मान लो यहाँ, फिर कन्फ्यूज हो गया आप। फर्स्ट पॉइंट और यह है दूसरा पॉइंट। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं।
फैक्ट्री कहते हैं। और ये क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका में क्या होता है, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा क्या है, ये कोशिकांग है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो राइबोसोम है वो 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक छोटी एक बड़ी, जिसे हम एक को 30S बोलते हैं और दूसरे को 50S, बड़ी को 50S और छोटी को 30S बोलते हैं। तो ये 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक छोटी और एक बड़ी। राइबोसोम 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक छोटी एक बड़ी, यानी कि एक 40S होगी और तो दूसरी 60S होगी। तो एस का मीनिंग भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके लक्षण देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे और यूकैरियोटिक में कैसे मिलेंगे, 80S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में 70 भी मिलते हैं। 70 किसमें मिलेंगे, हरितलक और माइटोकॉन्ड्रिया में। और कोशिका जो द्रव्य होगा उसमें कितने मिलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक में 70 और 80S प्रकार के दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 80S में क्या होंगे, 80S की बात करें तो छोटी इकाई है ये और ये बड़ी है। यानी कि जो छोटी इकाई होगी वो किस 60S प्रकार की, यानी कि 60S प्रकार, और ये 40 से मिलकर बनी होगी और ये 60S से मिलकर बनी होगी, बड़ी 60 से और ये 40 से। तो कितने हो गए, ये हो गए 60 और 40 कितने हो गए, 90 हो गए। तो ये यानी कि ये जोड़ कर तो 90 हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें 80S प्रकार का है ये, जिससे 40 और 60S से मिलकर बना होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। अगर हम बात करें कि आपने 60 और 40 क्यों कहा, 40 और 60 कितने हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं, तो 2 से मिलकर बने होते हैं, 40S और 60S से मिलकर बने होते हैं 80S प्रकार के। ऐसे ही 2 इकाइयों से मिलकर बने थे, एक छोटी और एक बड़ी। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं हम कि इसका एस का मीनिंग क्या है, एस का मतलब क्या है इस एस का। तो इसे स्वेडबर्ग या इकाई बोलते हैं, या अवसाधन इकाई भी बोलते हैं, या स्वेडबर्ग यूनिट या सेडमेंसन यूनिट, एस को। तो एस की फुल फॉर्म बता देते हैं कि 70S या 80S का मीनिंग क्या है। तो जो एस का मीनिंग है वो क्या है, स्वेडबर्ग इकाई, यानी कि एस जो दिया हो किस वैज्ञानिक ने दिया था, एस, ये नाम स्वेडबर्ग इकाई, यानी कि स्वेडबर्ग एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था। और इसे क्या बोलते हैं, अवसाधन इकाई। अवसाधन का मतलब है कुछ इसमें विलायक होंगे, कुछ विल्य होंगे, उन्हें हमने एक उसमें कुछ मशीन में वो राइबोसोम उसमें डालकर कुछ मिनट तक यानी कि घुमाया, उसी प्रक्रिया को ही अवसाधन इकाई बोला। यानी कि कुछ उसमें क्या किया, अवसाधन किया, कुछ चीज़ों को क्या किया, उसमें परखा, उन्होंने परखाया, ऐसा बोल सकते हैं कि राइबोसोम का क्या किया, उन्होंने अवसाधन किया कि कितना टाइम इसमें, कितने टाइम में ये क्या क्रिया कर रहा है। तो ऐसा कुछ किया था जिसमें अवसाधन इकाई बोलते हैं इसे। तो स्वेडबर्ग इकाई, एस का मतलब स्वेडबर्ग ने वैज्ञानिक था जिन्होंने ये दिया था अवसाधन इकाई के कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ उन्होंने विलायक और विल्य कुछ मिलाया था और उसे क्या गया था, उसका अवसाधन किया था कि कितना टाइम इसमें लगा, कितना टाइम इसमें लग रहा है। तो ऐसी कुछ क्रिया हुई थी, ऐसे कुछ उन्होंने क्या की थी, क्रिया करवाई थी उसमें। तो जिसे बोला अवसाधन इकाई। यानी कि अवसाधन का मीनिंग क्या है, कुछ जैसे कुछ टेस्ट करते हैं हम, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कितने टाइम में क्या चीज़ें कितनी देर तक ये काम करेगी, कितनी देर तक ये
कितनी देर तक इसका कार्य कर रही है, कितनी टाइम इसमें लग रहा है। तो उन्हें उस टाइम को क्या कहते हैं, देखा था कितना टाइम बाद कितना काम हो रहा है, कि कितना कार्य हो रहा है। तो इसे साधन इकाई बोला था उन्होंने। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का आकार क्या होगा, छोटा होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होगा, छोटा होगा। और यूकैरियोटिक का कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, पहले आई थी, और इनका आकार क्या होगा, पहले आई थी, तो ये क्या होंगी, आकार में छोटी थी। और उसके बाद जो बड़ी आई, यानी कि फिर क्या हुआ, कोशिका मॉडिफाइड हुई, यानी कि उसमें क्या हुआ, बदलाव आए, तो कोशिका क्या हुई, बड़ी हुई। तो बड़ी हुई तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, बड़ी होगी। और मैंने पहले बताया था कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इनमें केंद्रक, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। और फिर तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो कोशिकांग होंगे उनमें झिल्ली तो होगी, लेकिन कोशिकांग जो होंगे वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाएं, ये सब क्या होंगे, इसमें अनुपस्थित होंगे। केंद्रक, तो ये क्या है, कोशिकांग है, तो ये क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें जितने भी कोशिकांगों में झिल्ली युक्त होंगे, यानी कि झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, और क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसके बाद डीएनए कैसा होगा, इसमें गोलाकार होता है, और हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगा, या कोई आवरण, केंद्रक का आवरण इनमें नहीं होगा डीएनए में। उसके बाद इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार होगा और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। उसके बाद 5 पॉइंट है, कोशिका द्रव्य गति नहीं दर्शाता, यानी कि इसमें कोशिका द्रव्य में कोई गति नहीं होगी। यानी कि कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत ही गति होती है यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइबोसोम इनमें 70S प्रकार का होगा, और इनमें कितना होगा, राइबोसोम 80S प्रकार का होगा। अब हम एक बार सारी चीज़ों को, 80S प्रकार का होगा इसमें राइबोसोम क्या होंगे, इसमें 80S प्रकार के होंगे। यानी कि अगर हम बात करें हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। लेकिन कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिकांग जो होगा, या कोशिका द्रव्य जो बोल लो, कोशिका द्रव्य होगा, उसमें कैसा होगा, 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे। तो ये हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखे कि इनमें क्या क्या मिलेगा और उनमें क्या मिलेगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे सारी चीज़ें। मैंने बताया राइबोसोम की खोज इस वैज्ञानिक ने की थी पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका की खोज इन वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज की थी इन वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में। उसके बाद बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और एक है सबसे छोटा कोशिकांग है। और ये राइबोसोम 2 इकाइयों से बना होता है, एक बड़ी और एक छोटी। यानी कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे वो ये 2 इकाइयों से मिलकर बना होगा। एक 70S प्रकार का होगा, यानी कि 70 का, यानी कि बड़ी इकाई किससे मिलकर बनी होगी इसकी, 70S प्रकार का, यानी कि 30S की होगी यहाँ, 30S, ये सॉरी गलत होगा, ये 70S प्रकार का राइबोसोम है। 70S है तो 30 होगा, और यहाँ कितना होगा, 50S और ये 30S। तो 30 और 50S मिलकर ये 70S प्रकार के राइबोसोम बनाएंगे। तो जो इनमें, यानी कि 50 और 30 कितने हुए, 80। तो जो 80 हो गए ना, ये 50 और 30S मिलकर। तो ये जो कुछ इनमें जो ज़्यादा होते हैं, इनके 10% होगी, वो इनके बनने में खर्च हो जाती हैं, 10%। तो 30S और 50S मिलकर 70S प्रकार के राइबोसोम बनाते हैं, यानी कि छोटी और एक बड़ी इकाई, 2 इकाई मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। ये मैंने बताया आपको। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक में कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं।
और माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलक में भी कैसे मिलेंगे, 70s प्रकार के मिलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में। तो 80s प्रकार के जो राइबोसोम होंगे 40S और 60S प्रकार के राइबोसोम मिलकर 80S प्रकार के राइबोसोम बनाएंगे। अब बात करते हैं कि एस का मीनिंग क्या है, यानी कि एस का मतलब क्या है। तो स्वेडबर्गर एक वैज्ञानिक था जिसने क्या दिया था, एस की क्या की थी इन्होंने, एस का नाम बताया था, एस की खोज की थी इसकी एस की, और इसे अवसाधन इकाई भी बोलते हैं, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं स्वेडबर्ग इकाई को, और अवसाधन को सेडिमेंसन यूनिट बोलते हैं। यानी कि उन्होंने कुछ एक मशीन में क्या किया था, सेडिमेंसन किया था, या कुछ उन्होंने कुछ परखा था, कुछ बताया था, कुछ विलायक लिया था, कुछ उसमें यानी कि जल में कुछ विलायक लिया था, विलायक में कुछ विल्ले के कण मिलाए थे, जिसमें उन्होंने बाद में राइबोसोम मिलाया। फिर उसके बाद एक मशीन सी थी, इससे मैं अच्छी तरह नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन अगला टॉपिक लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं अच्छे से राइबोसोम के बारे में अलग से एक लेक्चर डाल दूँगी, जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊँ। बस अब अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना ही याद रखना आप कि 30S और 50S मिलकर 70S प्रकार के राइबोसोम बनाते हैं, और 40 और 60S मिलकर 80S प्रकार के राइबोसोम बनाते हैं। और एस का मतलब है स्वेडबर्ग इकाई या अवसाधन इकाई, यानी कि सेडिमेंसन यूनिट और सेडिमेंसन यूनिट या स्वेडबर्ग यूनिट। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, और उसके हमने अंतर भी देख लिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो आई होप कि बच्चों को आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करके जाना चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले और मैं अच्छे से आपके जो डाउट है उन्हें क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके क्या क्या डाउट होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी का यहीं पर धन्यवाद।